ऋषि वाक्या मानकर देवताओं ने पार्श्व आश्रम में श्री महागणेश आराधना प्रारंभ की। नमः स्वाहा। ओम विश्ववरदाय नमः स्वाहा। ओम विश्ववरदाय नमः स्वाहा। दुष्ट शत्रु कायर देवताओं, मेरी परम शक्ति से भयभीत होकर स्वर्ग से भागकर यहाँ श्री महागणेश के यज्ञ से मेरे अंत की भूमिका रच रहे हो। मैं तुम लोगों को जीवित नहीं छोड़ूंगा, दुष्टों। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। विघ्नासुर प्रकट हो। सत्य गुरु शुक्राचार्य, अब मैं आसुरी शक्ति संपन्न हो चुका हूँ। मुझे गणेश प्रसाद या गणेश मंत्र शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे तो भय है कि गणेश शक्ति कहीं मेरी आसुरी शक्ति को छीन न ले। मैं गणेश भक्तों को गणेश यज्ञ अथवा गणेश आराधना नहीं करने दूंगा। दत्त करो। देवराज देवगणों, हमारे इस आश्रम पर परमदेव श्री महागणेश की महाकृपा है। किसी भी दुष्ट शत्रु का प्रहार इस आश्रम और आश्रम वासियों पर सफल नहीं हो सकता। आप यज्ञ का त्याग न करें। विघ्नों का अंत करने वाले श्री महागणेश की महाकृपा पर विश्वास रखें। गणेश की जय। परमदेव श्री महागणेश की जय। विराजिए। देवराज देवगणों, भक्ति के परीक्षा में ऐसे विघ्न बार बार आते हैं, पर मन को विचलित होना नहीं चाहिए। परंतु ऋषिवर, आप सबका मन विघ्नासुर के विघ्नों से विचलित ना हो, इसका उपाय मेरे पास है। अपनी सिद्ध शक्ति से मैं सबको अदृश्य कर देता हूं। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। विघ्नासुर प्रकट हो। स्वाहा। बंद करो ये महागणेश आराधना। आराधना के इन शब्दों को सुनकर मेरे मन में प्रतिशोध का ज्वालामुखी धधक उठता है। यदि तुमने इस महागणेश यज्ञ को बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे विरुद्ध अपनी आसुरी शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दूंगा। अब मैं किसी भी गणेश या महागणेश भक्त को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो स्वर्गाधिपति विघ्नासुर? तुम्ही ने मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे श्री महागणेश यज्ञ करने के लिए विवश किया। अब तुम ही शत्रु बनकर मेरे सामने खड़े हो गए। यह तुम्हारी भूल है शुक्राचार्य, तुम्हारी। मैंने तुम्हें महागणेश का यज्ञ करने के लिए विवश नहीं किया। तुम्हें विवश किया तुम्हारी आकांक्षा, तुम्हारा स्वार्थ और तुम्हारी महत्वाकांक्षा ने। तुम मुझे माध्यम बनाकर लोक पर असुरों का साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। ये सच है विघ्नासुर? यदि ये सच है तो यह भी सच है कि सारे के सारे गणेश भक्त मेरे शत्रु बन चुके हैं। वो अपने आराध्य उस गणेश को प्रसन्न करने के लिए मेरा संहार करना चाहते हैं। हाँ, ये भी परम सत्य है वत्स। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अब तक सभी शक्तिशाली असुर श्री महागणेश के अवतारों द्वारा मारे गए हैं। यदि तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हारा भी ऐसा ही अंत होगा। इसीलिए
इसीलिए मैं सबसे पहले उन गणेश भक्तों को समाप्त करूंगा जो गणेश के हाथों मुझे समाप्त करने की भूमिका बना रहे हैं। नहीं स्वर्गाधिपति, ये निर्णय अनुचित है। उचित अनुचित की दुहाई देने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तुम कितने नीतिवान हो, मुझसे अधिक भला और कौन जान सकता है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने जीवन में कभी भी अनीति और कुनीति का अनीति, कुनीति और कूटनीति तो आपकी रग रग में बसी है दैत्य गुरु। अरे जो व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने आराध्य शिव शंकर की आराधना छोड़कर दैत्य जाति के शत्रु महागणेश की आराधना कर सकता है, उसकी नीति कितनी उत्तम होगी दैत्य गुरु, ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अपने गुरु को अपमानित करने की भूल ना करो विघ्नासुर, इसका परिणाम तुम्हारे हित में नहीं होगा। राजनीति और कूटनीति के मंच पर अपने स्वार्थ को साध कर दल बदलने वालों के विषय में तो सुना था, परंतु तुम तो अपने आराध्य से भी मुंह मोड़ने वाले अवसरवादी और स्वार्थी हो। तुम्हें तो दैत्य और असुरों का गुरु होने का भी अधिकार नहीं है। अधिक बढ़ चढ़कर ना बोल विघ्नासुर, अभिमान तेरे सिर पर चढ़ गया है। तेरा अंत मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। यदि जीवित रहना चाहता है तो अपने गुरु की आज्ञा मान, त्रिलोक विजय करके शक्तिशाली बन जा। नहीं, तुम जैसे स्वार्थी और अवसरवादी की बात स्वर्गाधिपति विघ्नासुर कभी नहीं मानेगा। हम सबसे पहले अपने प्राणों की रक्षा का उपाय करेंगे, संसार के गणेश और महागणेश भक्तों को दंडित करेंगे। सावधान विघ्नासुर, सावधान। तुम्हारी आसुरी शक्ति का अंत करने वाला श्री महागणेश का अवतार इस संसार में प्रकट हो चुका है। यदि तुमने श्री महागणेश भक्तों को कष्ट पहुंचाया तो तुम्हारा अंत और भी अधिक निकट आ जाएगा। नारायण नारायण। तुम्हारा कल्याण इसी में है विघ्नासुर कि तुम श्री महागणेश की आराधना करके भक्तवत्सल गणेश को प्रसन्न करो और उनकी ही कृपा से अपनी प्राण रक्षा का कोई स्थायी उपाय करो। तुम्हारा कल्याण हो। नारायण नारायण। सृष्टि के पहले दिन से ही नारद असुर जाति का शत्रु है, पर आज जाते जाते वो सच कह गया है। गणेश भक्तों को समाप्त करने का विचार छोड़कर त्रिलोक विजय के लिए प्रस्थान करो विघ्नासुर। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नहीं, कदापि नहीं, नहीं, नहीं। हे आशुतोष भगवान शिव शंकर, इस मूर्ख अज्ञानी विघ्नासुर की गौरी पुत्र श्री गणेश के रोष से रक्षा करना। हे माता पार्वती, इस बावले विघ्नासुर पर गौरी पुत्र को दया दृष्टि बनाए रखने के लिए प्रेरित करना माता। मैं जानती हूँ गणेश कि तुमने गणेश भक्तों का उद्धार करने के लिए पार्श्व ऋषि और देवी गौतमी के पुत्र के रूप में जन्म धारण किया है। तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम अपने नए रूप में मुझसे मिलने अवश्य आओगे, पर ऐसा लगता है कि वहां जाकर तुम मुझे भूल गए हो। मैं चाहती तो तुमसे मिलने पार्श्व ऋषि के आश्रम आ सकती थी, परंतु भावना में बहकर मैं तुम्हारे अवतारी काम में बाधा नहीं डालना चाहती। प्रणाम माता। गणेश, तुम आ गए पुत्र गणेश। गणेश नहीं माता, गुणेश। मेरे इस अवतार का नाम परम देव श्री महागणेश की इच्छा से और मेरे पिता पांच ऋषि ने गुणेश निश्चित किया है। तुम्हारा नाम सार्थक हो पुत्र। तुम गुणों के साथ साथ गणों के भी ईश्वर हो, परंतु तुम्हारा वियोग। गौरीपुत्र कहाँ है गुणेश? गौरीपुत्र मुझ में ही समाये हैं माता। जैसे अपने अवतार की प्रतीक्षा करते समय
मैं लंबे समय तक गौरीपुत्र में समाया था। तो क्या गौरीपुत्र? नहीं माता नहीं, आप चिंतित न हो। विघ्नासुर के अत्याचार अब उस चरम सीमा पर पहुंचने लगे हैं। जब उसे दंडित करके मेरे इस अवतार का मुख्य कार्य सफल हो, वह समय दूर नहीं है माता, जब गौरीपुत्र संसार पर अपनी कृपा बिखेरने के लिए आपकी सेवा में आ जाएंगे। पर तब तक आपको धैर्य धारण करना ही होगा। प्रणाम माता। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। देवर्षि, आपके सावधान करने पर भी विघ्नासुर ने गणेश भक्तों पर अत्याचार करने का विचार नहीं छोड़ा। नारायण नारायण। भोलेनाथ, यही निवेदन करने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। ऋषि पार्श और देवी गौतमी के पुत्र गणेश के रूप में अवतार लेने के पश्चात भी श्री महागणेश इस अत्याचारी विघ्नासुर का अंत क्यों नहीं करते? भोलेनाथ, भोलेनाथ, इस विचित्र श्री महागणेश लीला का रहस्य क्या है? हम पहले ही कह चुके हैं देवर्षि कि असुर विचित्र ही है। श्री महागणेश की लीला को विचित्र कहकर आप पाप का संचय ना करें। क्षमा करें भोलेनाथ। भोलेनाथ, अपने इस भक्त को क्षमा करें। परंतु भोलेनाथ, इस विचित्र असुर का अंत होते होते अनेक गणेश भक्त अपने जीवन। आप विचलित ना हो देवर्षि। विचित्र विघ्नासुर की आसुरी शक्ति का अंत भी विचित्र प्रकार से ही होगा। नारायण नारायण। अर्थात भोलेनाथ, चकित होने की आवश्यकता नहीं है देवर्षि। संसार में घटती विघ्नासुर नाम की दुर्घटनाओं के बीच एक महान गणेश तीर्थ की स्थापना की भूमिका बन रही है। जय जय श्री गणेश। भोलेनाथ, ये तो शुभ समाचार है। इस शुभ को पवित्रता और भव्यता प्रदान करने के लिए ही पार्श्वपुत्र गुणेश और गणेश भक्त सुदत्ता जाह्नवी का पुत्र गुणधर घनिष्ठ मित्र बनकर श्री महागणेश की भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे गणेश तीर्थ के लिए योग्य वातावरण का निर्माण होगा। धन्य है भोलेनाथ, धन्य है भोलेनाथ, आप धन्य हैं। आपने मेरे अनेक प्रश्नों का उत्तर देके मेरी जिज्ञासा को शांत किया है। आप धन्य हैं। ऐसा न तो आज तक हुआ है और न ही भविष्य में होगा। आप तो जिज्ञासा के महासागर में गोते लगाते रहते हैं। उत्तर से प्रश्न और प्रश्न से कर्तव्य ढूंढ लेना आपका स्वभाव है। भोलेनाथ, ये सब तो आपकी कृपा है। यदि आप अपने इस भक्त पर प्रसन्न हैं तो इतना और बता दे कि। ढूंढ लिए ना उत्तर में प्रश्न, पर अब हम इस विषय में कुछ भी नहीं कहेंगे। नारायण नारायण। भोलेनाथ, यदि आप नहीं कहेंगे तो फिर कौन कहेगा? आपको जो कुछ कहना, सुनना और देखना है वो आप पार्श्व आश्रम जाकर स्वयं देखिए। गुणेश और गुणधर की मित्रता लोक चर्चा का विषय बनती जा रही है। आदिपूज्यं गणाध्यक्षमुमापुत्रं विनायकम् मङ्गलं परमं रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहम्। बुद्धि, सिद्धि और विद्या के दाता, विघ्नों का अंत करने वाले श्री महागणेश का हमारी संस्कृति में एक विशेष स्थान है। मंत्रों का जो स्थान प्रणव अर्थात ओम, ग्रहों में जो स्थान सूर्य को और नदियों में जो स्थान गंगा को प्राप्त है, वही स्थान हमारी पूजा में श्री महागणेश को प्राप्त है।
वाह वाह, क्या बात। श्री महागणेश का स्मरण मात्र करते ही मनुष्य के 21 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। परमदेव श्री महागणेश की ऋषि पुत्र श्री गणेश और भैया गुणधर की प्रणाम प्रणाम। भक्तजनों, आप सब तो जानते ही हैं कि विघ्नासुर के अत्याचार अब चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं, परंतु श्री महागणेश की कृपा से अब चिंता की कोई बात नहीं है। भैया गणेश ने जन जन के बीच श्री महागणेश की महिमा का गुणगान करके श्री महागणेश के प्रति दृढ़ आस्था और भक्ति स्थापित कर दी है। अब हमारा समाज विघ्नासुर के अत्याचारों से भयभीत नहीं है। वे सब जानते हैं कि श्री महागणेश की इच्छा से विघ्नासुर की आसुरी शक्ति का शीघ्र अंत होगा। परम देव श्री महागणेश, परम भक्त श्री पार्थ ऋषि, ऋषि पुत्र श्री गणेश और भैया गुणधर की पुत्र गणेश, हम तो क्या सारा संसार जान गया है कि तुम्हारे जन्म लेते ही दुष्ट विघ्नासुर की आसुरी शक्ति का अंत निश्चित है। तुम्हें और हम सबको विघ्नासुर से कठोर संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। बहन जानवी, आपके पुत्र गुणधर ने गणेश के साथ मिलकर आदर्श मित्रता का परिचय दिया है। ये दोनों एक साथ सत्य और सदाचार की मूर्ति प्रतीत होते हैं। इन दोनों की मित्रता आदर्श बनकर युगों युगों तक समाज को प्रेरित करती रहेगी। जय श्री महागणेश। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें मित्रता के आदर्श गणेश और गुणधर को देखने का सौभाग्य मिला। श्री महागणेश की भक्ति का सुफल ऐसा ही होता है। जय हो श्री महागणेश की। भक्तजनों, भगवान के सत्संग का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि भगवान तो अनंत है और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। पर आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। गणेश, गुणधर, श्री महागणेश भक्ति का प्रचार और प्रसार करके तुम लंबे अभियान से लौटे। भोजन करके विश्राम करो। जो आ गया पिताश्री। चलिए, आप लोग भोजन कर लीजिए। ओम महागणेशाय नमः।